है कि इंडिया वाले कहते हैं कि हमारा आईपीएल पीएसएल से बेहतर है और पाकिस्तानी कहते हैं कि पीएसएल आईपीएल से बेहतर है। इन दोनों लीग से इंडिया की क्रिकेट को कितना फायदा हो रहा है और पाकिस्तान की क्रिकेट को कितना फायदा हो रहा है कि उन्होंने 2 और टीमें ऐड कर ली हैं। इससे जो लोकल टैलेंट है उनको और ज़्यादा चांस मिलेगा और ज़्यादा टैलेंट आगे आएगा। वैसे भी आईपीएल से टैलेंट तो आगे आ रहे हैं, नए लड़कों को आईपीएल का जो नया टैलेंट है उनको चांस दिया है, तो ये भी आईपीएल का एक फायदा हो रहा है इंडियन क्रिकेट। तो मैं समझता हूँ इंडिया को इस बात पे गौर करने की जरूरत है कि उनकी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो थोड़ी सी नीचे जा रही है। इसीलिए मैं इंडिया को मशवरा देता हूँ कि वो पाकिस्तानी प्लेयर को भी आईपीएल में इनवाइट करे। जब शाहीन अफरीदी विराट कोहली या रोहित शर्मा को बॉलिंग करवाएंगे, इसी तरह जब बुमराह बाबर आजम को बॉलिंग करवाएंगे, ये एक दूसरे के खिलाफ खेलने के यूज्ड टू होंगे। पाकिस्तानी लोकल अनकैप प्लेयर बता दें को जो इंटरनेशनल लीग जाके खेल, तो मैं समझता हूं कि आईपीएल पाकिस्तान की क्रिकेट पर डायरेक्ट इफेक्ट कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जी मोहम्मद शहबाज अपने यूट्यूब चैनल के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन करेंगे। हम देखेंगे कि आईपीएल से कितना इंडिया की क्रिकेट को फायदा हो रहा है और पीएसएल से कितना पाकिस्तानी क्रिकेट को फायदा हो रहा है। तो आप कहेंगे कि मैं पाकिस्तानी हूं तो पाकिस्तान की फेवर में बात करूंगा। नहीं, मैं दोनों लीग्स का रियल फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। तो चलें जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। पहले बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल में दुनिया का पूरा टैलेंट, यानी जो हर मुल्क के जो बड़े बड़े नाम हैं वो आईपीएल खेलते हैं। और आईपीएल तकरीबन 2 से 2.5 माह जारी रहती है। और 2 से 2.5 माह के लिए समझ लें कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल क्रिकेट बंद नहीं होती, तो उस पर फ़र्क ज़रूर पड़ता है। इसके पीछे बच जाती है पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान की टीम आईपीएल में नहीं जाती, वो नहीं खेलते। तो इन 2-2.5 माह में कोई भी मुल्क या तो पाकिस्तान के साथ सीरीज़ नहीं खेलता। अगर कोई सीरीज़ खेलता भी है तो वो अपनी अनएक्सपीरियंस नए लड़कों की टीम अनाउंस करता है, जिनसे पाकिस्तान मैच जीत भी जाते हैं, सीरीज़ जीत भी जाते हैं और अपनी रैंकिंग वगैरह भी अच्छी कर लेते हैं। लेकिन जब इसी मुल्क की फुल स्ट्रेंथ टीम से खेलने का आईपीएल के दिनों के अलावा खेलना पड़ता है तो इनको मुश्किलात का सामना करता है। मिसाल के तौर पर मैं अब बात करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर आई। टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम थी टेस्ट सीरीज़ में। उनके पास उनके जो बड़े बड़े नाम हैं, डेविड वार्नर, मिचेल स्टार्क, हैजलवुड, कमिंग, उस्मान ख्वाजा, मिचेल मार्श, ये सारे बड़े बड़े नाम हैं। ये टेस्ट सीरीज में इनके खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे, इसलिए पाकिस्तान इनसे टेस्ट सीरीज हार गया। अब ये सारे नए बड़े बड़े नाम हैं वो चले गए आईपीएल में और बाकी बची अनएक्सपीरियंस टीम, नए लड़के। उनसे पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज जीत ली थी, लेकिन T20 सीरीज उनसे भी हार गया था। मैं कहता हूँ कि जब पाकिस्तान को आईपीएल के दिनों के अलावा जब ये बड़े 5-6 टीमें इनके साथ खेलना पड़ता है तो फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि आईपीएल पाकिस्तान की क्रिकेट पर डायरेक्ट इफेक्ट कर रही है। आईपीएल में बड़े बड़े नाम एक दूसरे के खिलाफ क्रिकेट खेलते हैं, जिसका उनको पूरे साल आईपीएल के बाद भी बहुत फायदा होता है। मसलन जेस बटलर खेलते हैं इंग्लैंड की तरफ से और ट्रेंट बोल्ट खेलते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से। जब भी कभी इनकी आपस में सीरीज होती है तो ये आईपीएल के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को फेस कर चुके होते हैं आईपीएल में। इसी तरह सारे जो बड़े बड़े नाम आईपीएल में खेलते हैं, चाहे वो बैट्समैन है चाहे बॉलर है, तो जब भी इनकी सीरीज आपस में होती है तो आईपीएल के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आईपीएल खेलने का इन बड़े बड़े जो नाम है इनको भी फायदा हो रहा है। इसीलिए मैं इंडिया को मशवरा देता हूँ कि वो पाकिस्तानी प्लेयर को भी आईपीएल में इनवाइट करे, उन्हें भी आईपीएल खेलने का मौका दे। और इंडिया को चाहिए कि वो आईसीसी इवेंट के अलावा भी पाकिस्तान के साथ सीरीज खेले। इसका दोनों मुल्कों को फायदा होगा। जब शाहीन अफरीदी विराट कोहली या रोहित शर्मा को बॉलिंग करवाएंगे, इसी तरह जब बुमराह बाबर आजम को बॉलिंग करवाएंगे, ये एक दूसरे के खिलाफ खेलने के यूज्ड टू होंगे और इसका इनको दोनों को बाद में फ़ायदा होगा। जब कभी इनकी सीरीज़ होगी या आईसीसी इवेंट में इनका आपस में मुकाबला होगा,
तो इंडिया को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ सीरीज़ खेले। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वही हाल होगा जो पाकिस्तान ने इंडिया का T20 वर्ल्ड कप 2021 में किया। अब IPL में 8 से 10 टीमें हो गई हैं। इससे लोकल टैलेंट को और ज़्यादा चांस मिलेगा और इससे और ज़्यादा टैलेंट आगे आएगा। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा इकदाम है इंडिया का कि उन्होंने 2 और टीमें ऐड कर ली हैं। इससे जो लोकल टैलेंट है उनको और ज़्यादा चांस मिलेगा और ज़्यादा टैलेंट आगे आएगा। वैसे भी IPL से टैलेंट तो आगे आ रहा है। अगर आप इंडिया की लास्ट सीरीज़ देखें जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली थी, उसमें भी उन्होंने नए लड़कों को चांस दिया था। अब आयरलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ खेल रहे हैं उसमें भी उन्होंने नए लड़कों को IPL का जो नया टैलेंट है उनको चांस दिया है। तो ये भी IPL का एक फ़ायदा हो रहा है इंडियन क्रिकेट को। लेकिन इतनी बड़ी लीग और इतना पैसा लगाने के बावजूद इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पे वो परफॉर्मेंस नहीं है, उस हिसाब की परफॉर्मेंस है जिस लेवल की होनी चाहिए। देखें 36 रन पे आउट हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में। ऑस्ट्रेलिया से ODI सीरीज भी हारे, फिर साउथ अफ्रीका से ODI सीरीज भी हारे। तो इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल जो क्रिकेट है इंडिया की, उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए। आप जितना मर्जी पैसा लगा लें, जितनी मर्जी बड़ी लीग करवा लें, लेकिन जो हिस्ट्री है वो इंटरनेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल सीरीज और इंटरनेशनल मैचेस की ही लिखी जाएगी। तो मैं समझता हूँ इंडिया को इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है कि उनकी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो थोड़ी सी नीचे जा रही है अगर कंपेयर करें तो दूसरी टीमों से। क्योंकि पाकिस्तान की टीम ज़्यादा क्रिकेट खेल भी नहीं रही, लेकिन फिर भी उनकी जो परफॉर्मेंस है अगर देखा जाए तो वो इम्प्रूव हो रही है और वो बेटर टीम बन रही है। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट है वो नीचे क्यों जा रही है। जी, आप बात करते हैं PSL की। PSL में बहुत कम बड़े बड़े नाम खेलते हुए देखने को मिलते हैं। PSL में वो ओवरसीज़ प्लेयर होते हैं, या तो वो रिटायर के बिल्कुल करीब होते हैं, या वो होते हैं जो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर तो चुके हैं लेकिन अब वो 2-3 साल से अपने मुल्क को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, या जिनकी टीम में अब जगह नहीं बनती वो खेलते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ पाकिस्तानियों को, वो जो ओवरसीज अनकैप प्लेयर हैं वो पाकिस्तान की सीरीज का ज़्यादा हिस्सा बनते हैं। PSL की सिर्फ 6 टीम्स हैं जिसकी वजह से जो लोकल टैलेंट है उसको ज़्यादा चांस नहीं मिलता। इसमें लाहौर कलंदर है, वाद फ्रेंचाइज है जो हर दफ़ा कोई एक आधा लड़का नया इंट्रोड्यूस करवाती है। बाकी इसके अलावा कोई भी फ्रेंचाइज ऐसी नहीं है जो कोई नया टैलेंट को आगे लेके आए। इन्होंने एक अमर्जिंग कैटेगरी रखी हुई है। अमर्जिंग कैटेगरी में देखें कि वो अक्सर वो डगआउट में ही पूरा PSL बाहर बैठ के देखते हैं। वो वो ओवरसीज अनकैप प्लेयर को तो खेलते हुए देखते हैं लेकिन उन्हें ज़्यादा चांस नहीं दिया जाता। तो मुझे एक PCB से बल्कि आपसे एक सवाल पूछना है, मुझे कोई भी पाकिस्तानी लोकल अनकैप प्लेयर बता दें को जो इंटरनेशनल लीग जाके खेलता हो। तो हम यहाँ पे लोकल जो ओवरसीज अनकैप प्लेयर हैं उनको तो भरपूर चांस दे रहे हैं, लेकिन जो हमारा लोकल टैलेंट है वो ज़ाया हो रहा है, उसको प्रॉपर चांस नहीं मिल रहा। बल्कि जो ओवरसीज अनकैप प्लेयर है उनको प्रमोट कर रहे हैं। PSL का मकसद था नया टैलेंट आगे लाना, लोकल टैलेंट को प्रमोट करना, लेकिन बदकिस्मती से अब ये अभी तक मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा कि हमने कोई लोकल कोई अच्छा टैलेंट आगे लाया हो और वो टीम में अपनी टीम पाकिस्तान में खेल रहा हो। तो इसके बारे में भी पाकिस्तान को गौर करने की ज़रूरत है कि हमने अपना लोकल टैलेंट, इससे PSL का जो मकसद था कि हमने अपना लोकल टैलेंट आगे लेके आना है। अक्सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर आपको ये बहस देखने को मिलती है कि इंडिया वाले कहते हैं कि हमारा IPL PSL से बेहतर है और पाकिस्तानी कहते हैं कि PSL IPL से बेहतर है। अगर पैसे के एतबार से देखा जाए तो IPL का कोई मुकाबला नहीं है। IPL में प्लेयर कोई 15 से 20 करोड़ की बोली लगती है, लेकिन PSL में ये 2-2.5-3 करोड़ की बोली लगती है। तो पैसे के एतबार से देखा जाए तो IPL का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं प्योरली क्रिकेट पे बात करूँगा कि इन दोनों लीग से इंडिया की क्रिकेट को कितना फ़ायदा हो रहा है और पाकिस्तान की क्रिकेट को कितना फ़ायदा हो रहा है। तो ये जो बड़ी बड़ी लीग्स हम करवा रहे हैं इनसे हमारी क्रिकेट को कितना फ़ायदा हो रहा है। तो ये कुछ हकायक थे जो मैंने आपके सामने रखे, जो दोनों लीग्स PSL और IPL के कुछ हकायक थे। अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करना है। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें।
आज तक के लिए नाज़रीन इतना ही, और एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।